चलो भाई यार देखो, हम लोग ने डी ब्लॉक में ना अभी तक क्या पढ़ लिया है। डी ब्लॉक के तो तुम लोग पढ़ रहे हैं ना। तो डी ब्लॉक में आप लोगों ने पढ़ा है लास्ट क्लास परिरक्षण प्रभाव, है ना। इसको हम लोग आवरण भी कह लेते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? शील्डिंग इफेक्ट ना ऐसा मान लो आगे वाले को दिख रहा है, पीछे वाले को नहीं दिख रहा है। तो जिसको नहीं दिख रहा है पीछे वाले को, उसको लग रहा है वहां पे कम चीज रखा है, कम इलेक्ट्रॉन है। मतलब यहाँ पर नाभिक हो गया SPD, इसके इलेक्ट्रॉन अच्छा करता है स्क्रीनिंग। तो अच्छी स्क्रीनिंग शक्ति किसकी होती है? एस की। हम ये जो स्क्रीनिंग पढ़ रहे हैं इसके फायदा क्या मिलेगा, क्यों पढ़ रहे हैं हम इसको? ये आकार वगैरह को ना घटा देता है। देखो, अगर शील्डिंग अच्छी होगी, शील्डिंग अच्छी होगी मतलब बढ़िया, तो आकार बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा। और अगर शील्डिंग पुअर होगी, मतलब कहना तो ये चाह रहा हूं मैं तुमसे कि मान लो ये एक नाभिक है, यहाँ प्रोटॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन, इसमें भी क्या है? इलेक्ट्रॉन। इसमें मान लो 2 इलेक्ट्रॉन है ना। इसमें मान लो 8 इलेक्ट्रॉन है। कितना हो गया? 3 4 5 6 7, और कितना हो गए? 8। और बाहर वाले में मान लो 1 इलेक्ट्रॉन है ना। तो अब ये तो इसके साथ आकर्षण कर रहा है, लेकिन ये पीछे वाले धकेल भी तो रहा होगा, नहीं धकेल रहा होगा? तो इसकी अगर शील्डिंग अच्छी होगी, मतलब ये अगर ये कामयाब हो गया रोकने में इस इलेक्ट्रॉन को यहां से देखने में, मतलब अगर इसने इसको कर दिया प्रतिकर्षित अच्छे से, क्या हो गया? प्रतिकर्षण हो गया बहुत अच्छे से, तो इसका जो आकार है परमाणु को बढ़ जाएगा। आकार क्या होगा भाई? जब धकेलेगा तो आकार बढ़ेगा ना, प्रतिकर्षण होगा। लेकिन सोचो अगर ये अच्छे से सील्ड यानी कि आवरण नहीं दे पाया, परिरक्षण अच्छे से ये कर नहीं पाया अंदर वाला, तो इसको ये दिख जाएगा। और दिख जाएगा तो क्या होगा? उसके बीच में आकर्षण होगा तेजी से, और जब इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में आकर्षण होगा तो आकार घटेगा। आकार भाई घटेगा ना, सिकुड़ेगा वो। तो ध्यान रखना, अगर परिरक्षण प्रभाव प्रभावी है तो आकार बढ़ता है, और अगर परिरक्षण प्रभाव अप्रभावी है तो आकार घटेगा। अप्रभावी मतलब अच्छे से सील्ड नहीं कर पाया, ये बाहर वाले को आकर्षित होने से नहीं रोक पाया, तो वो आकर्षित हो जाएगा ना, तो आकार छोटा होगा क्योंकि परमाणु सिकुड़ जाएगा। आप इसमें इधर क्या लिखोगे? यदि परिरक्षण प्रभाव क्या है? प्रभावी है, तो परमाणु के वृद्धि होती है। तो परमाणु के आकार में क्या होगा? परमाणु के आकार में वृद्धि होती है। ये ध्यान रखना, वृद्धि होती है। पहली बात तो ये। अब देखो दूसरी बात, यदि परिरक्षण प्रभाव अप्रभावी का मतलब होता है कि अच्छे से परिरक्षण नहीं कर पाया। कौन? अंदर के इलेक्ट्रॉन। तो बाहर के इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? नाभिक से आकर्षित हो जाएंगे, है ना भाई। तो आकार छोटा हो जाएगा, आकर्षण की वजह से सिकुड़ जाएगा परमाणु। यदि परिरक्षण प्रभाव अप्रभावी है तो आकार में कमी आती है। क्या आता है? आकार में कमी आती है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, आकार छोटा हो जाता है। रियलिटी भी है, रियल लाइफ में ऐसे ही होता है ना। अब इधर देखो, ये हाथ बात देखो, लड़का तन जाएगा अगर किसी इलेक्ट्रॉन ने हाथ धर दिया इसके ऊपर, तन जाएगा ना, आकार बड़ा हो जाएगा, है ना। अट्रैक्शन यहां उल्टा होता है, लेकिन अट्रैक्शन यहां पर अगर बढ़ गया तो आकार छोटा होता है।
भाई प्रभावी नाभ, प्रभावी परिरक्षण प्रभाव का मतलब समझते हो? परिरक्षण अच्छा कर दिया, क्या हो गया? देखो ये कौन है? परिरक्षण प्रभाव, क्या बोल रहा है? प्रभावी। इस शब्द का मतलब समझना, नहीं आएगा तो बताना कि नहीं आया। परिरक्षण प्रभाव प्रभावी है, मतलब अंदर के इलेक्ट्रॉनों ने बाहर के इलेक्ट्रॉनों को नाभिक के साथ में आकर्षण नहीं होने दिया। आकर्षण तो बेचारा बाहर ही बाहर घूमता रहेगा, आकार बढ़ेगा, क्योंकि उनके बीच क्या हो रहा होगा? प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण करने धक्का मुक्की होती है, आकार बढ़ जाता है ना? हाँ, ऐसे फैल जाता है, ठीक है ना? तो परिरक्षण प्रभावी है, आकार में वृद्धि हो रहा है, ध्यान रखना। अभी हम लोग ना डी ब्लॉक के तत्व के अंदर आकार आकृति कैसे घटती बढ़ती है यूज करेंगे, इसीलिए मैं आपको ये समझा रहा हूं। अब सुनो, परिरक्षण प्रभाव अगर अप्रभावी है, मतलब अंदर के इलेक्ट्रॉन नाभिक से बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों को रोक नहीं पाया आकर्षित होने से, तो बाहर वाले क्या होंगे? खींचे जाएंगे, अंदर की तरफ खींचे जाएंगे ना, आकार छोटा हो जाएगा। ये ध्यान, ठीक है ना? ये ध्यान हम लोग रखेंगे। अब मैंने आपको समझाया था, देखो ध्यान से, कि एस वाले का अच्छा होता है, प्रभावी है ना? तो हम यहाँ पर एक आपको एस, पी, डी और एफ, एस के इलेक्ट्रॉन ज्यादा क्या करते हैं? शिल्डिंग। पी के उससे कम, डी के उससे कम, और एफ के, अगर एफ के इलेक्ट्रॉन होंगे ना तो बेचारा उसकी तो शक्ति कम है ना? तो परिरक्षण प्रभाव का क्रम, ठीक है ना? ये है, ये ध्यान रखना, इसे लिख लो, फिर हम लोग बढ़ते आगे। जैसे अच्छा, अब यहां पर आता है प्रभावी नाभ के आवेश। क्या आता है? अब पढ़ाता हूं प्रभावी नाभ के आवेश क्या होता है। परिरक्षण प्रभाव के बाद, मतलब जब प्रतिकर्षण हुआ अंदर के इलेक्ट्रॉनों के बीच, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को उसने क्या कर दिया? प्रतिकर्षित। तो उसके बाद में जो आवेश महसूस कर रहा होगा बाहर का इलेक्ट्रॉन, उसे बोलेंगे प्रभावी नाभ के आवेश। समझ में आया? चापो, फिर हम उसको समझा देते हैं। हेडिंग करो प्रभावी नाभ के आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसको देखो हम लोग ना जेड इफेक्टिव इससे करते हैं रिप्रेजेंट। जेड लिखते हैं बड़ा कैपिटल और ई डबल एफ डॉट लगाते हैं। जेड मतलब क्या होता है बताओ? परमाणु संख्या होता है ना? तो किसी परमाणु का परमाणु संख्या क्या होता है? जितने उसमें प्रोटॉन होते हैं ना उतना उसका परमाणु संख्या होता है, न्यूट्रॉन नहीं। जितने प्रोटॉन होते हैं उसकी उतनी संख्या होती है परमाणु की, और जितने प्रोटॉन होंगे सब नाभिक में होंगे। इसीलिए हम लोग जेड इफेक्टिव को जेड लिखते हैं कैपिटल, ई डबल एफ लगाते हैं, ठीक है ना? प्रभावी नाभ के आवेश आपको ना हर एक बुक में शॉर्ट फॉर्म में ये लिखा हुआ मिलेगा। अब ये होता क्या है? अभी आप लोगों ने पढ़ा था स्क्रीनिंग इफेक्ट, है ना? स्क्रीनिंग इफेक्ट प्रभावी, सॉरी क्या पढ़ा था आपने? परिरक्षण प्रभाव, है ना? तो नाभ के आवेश जितना अंदर होता है उतना महसूस नहीं होता बाहर वाले को, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि आवरण की वजह से बाहर वाले को कम आवेश महसूस होता है। एक बार फिर से समझना, देखो मान लो हमारे पास ये नाभिक था, यहां पर हमारे पास एस, पी और डी, एस और पी और डी, यहां पर मान लो 12 प्रोटॉन का आवेश है, तो यहाँ कुल 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर मान लो 4-5 और होंगे इधर, है ना? यहाँ पर मान लो इधर 1 है, तो इसके प्रतिकर्षण की वजह से, इसके प्रतिकर्षण की वजह से ये भी कर रहा है। यहाँ इसको आगे वाले को तो पूरा 12 प्रोटॉन का आवेश महसूस हो रहा है, जो आगे इलेक्ट्रॉन है इसको थोड़ा कम महसूस हो रहा है, क्योंकि ये इसको धकेल रहा होगा पीछे, है ना? लेकिन जो पीछे वाला है उसे और कम महसूस हो रहा होगा, इसको लग रहा होगा साला वहां पर हमको आकर्षण कम महसूस हो रहा है, यहाँ प्लस कम होगा, यहाँ पर प्लस। लेकिन इसको क्या पता कि दुश्मन हमारा दोस्त ही है ना? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन दोस्त ही तो है ये, लेकिन दोस्त ही दुश्मन है ना? हाँ होता है भाई साहब, दोस्त कितने पक्का क्यों ना हो, साला वो भी नहीं चाहता कि तू उस आगे निकले। समझ में आया?
तो है ना, ऐसा भी देखो वक्त जीवन में आता है, अच्छा खासा दोस्त भी दुश्मन बन जाता है। तो ये यहाँ पर ये तो यहाँ पर वही होता है। इसको क्या पता कि इसको धकेलने की वजह से इसको आवेश कम मिल रहा है। ये तो ये सोच के बैठा है कि साला हमको तो कम ही महसूस हो रहा है, वहां पर होगा ही कम। इतना गहरी दोस्ती की नहीं, उसमें शक भी नहीं कर सकता, बताओ। ठीक है ना। तो लिखो इसमें प्रभावी नाभ के आवेश में लिखो, क्या लिखोगे? नाभिक का, लिखो नाभिकीय आवेश का वह भाग, नाभिकीय नाभिकीय आवेश का वह भाग जो क्या होते हैं, बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को महसूस होता है, जो बाह्यतम, वह भाग जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर लिखो प्रभाव डालता है। ठीक है ना। प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। अब तुमने क्योंकि इतना पढ़ लिया, प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, परिभाषा भी पढ़ लिया, तो मुझे एक चीज बताओ कि प्रभावी नाभिकीय आवेश से कम होगा या अधिक होगा? नाभिकीय आवेश से कम होगा या अधिक होगा? प्रभावी नाभिकीय आवेश से कम होगा या अधिक होगा? हमेशा कम होगा, हमेशा। नाभिक में तो उतना ही है, लेकिन जो बाहर वाले को महसूस हो रहा है वो कम महसूस होता है, तो इसीलिए वो कम हमेशा होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि जेड इफेक्टिव सदैव वास्तविक आवेश से कम होता है, समझ में आया तुमको? कॉपी करो। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश घटने बढ़ने से क्या होगा? आकार घटता बढ़ता है, समझ में आया? बताओ, अगर प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा है तो आकार छोटा हो जाएगा, और अगर प्रभावी नाभिकीय आवेश कम है आकार पे प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक होगा। इसका मतलब क्या है कि बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों पे आकर्षण ज्यादा होता है। एक बात हमेशा रटना नहीं है, ध्यान रखना है कि जब भी इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच आकर्षण बढ़ता है आकार घट जाता है, चिपक जाते हैं ना आपस में, चिपकते नहीं ना, पास आने की कोशिश करते हैं। और जब भी इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण होता है ज्यादा तो आवेश बढ़ता है, आवेश प्रतिकर्षण से धक्का मुक्की बढ़ती है इलेक्ट्रॉन के बीच में और वो फैल जाते हैं, दूर दूर भागने की कोशिश करते हैं, है ना, आकार बढ़ता है, ध्यान रखना। तो हम यहाँ पर तो ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे कि जेड इफेक्टिव जो होता है वो व्युत कर्मानुपाती होता है, किसके? आकार के, परमाणु आकार। ठीक है ना, ये मैं यहां लिख दे रहा हूं, ध्यान रखना, परमाणु आकार। देखो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, कम के अधिक? बेटा खरपतवार बहुत पकड़ के मारूंगा, ध्यान रखिए। खरपतवार कह रहा हूँ, जो फालतू घास उग जाते हैं ना खेतों में फसल के साथ, वो उसे कहते हैं खरपतवार। ये वही काम कर रहा है, फालतू बोल रहा है, पढ़ाई ध्यान नहीं दे रहा है। मैं कह रहा हूँ जेड इफेक्टिव अगर बढ़ेगा तो आकार घटेगा कि बढ़ेगा? तू बता बे काकू। घटेगा आकार। ये चिन्ह क्या कह रहा है कि ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, समानुपाती थोड़ी है ये, अनुकर्मानुपाती भी नहीं है। अनुकर्मानुपाती और समानुपाती तो सेम चीज हो गया, व्युत कर्मानुपाती कहते हैं इसको, हाँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, कैसे होता है, कैसे होता है? बता रहे हैं। ऊपर वाला टॉपिक कौन सा था बताना, ऊपर टॉपिक था तुम्हारा कौन सा, ये था। तो हम यहाँ पे लिख सकते थे, क्या लिखते? परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव क्या होता है?
समानुपाती होता है या अनुकर्मानुपाती होता है, किसके? आकार के। आकार के। मेरा ये एक ही सिंबल है, तो ये भी ऐसे बनाते हैं, वो भी ऐसे बनाते हैं। एक जैसे कहाँ है? वो कोई में आ गया ना, ये बटे में नहीं आ गया? वो बट्टे में है। पढ़ाकू, अच्छा ये है बट्टे में, ये बटे में नहीं आ रहा है। हाँ। क्या मतलब इसका कि ये बढ़ेगा तो ये घटेगा? हाँ, भैया समझ गया। 12वीं क्लास में जाके इसको लगा पता कि समानुपाती और अनुकर्मानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती में क्या डिफरेंस है। अनुकर्मानुपाती और समानुपाती सेम चीज होता है, एक राशि बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी। व्युत्क्रमानुपाती में एक राशि बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, क्योंकि यहाँ पर ये बट्टे में रहता है। समझा तू? ले भैया ओम हो, अब पता चला इसको। बताओ, ऐसे बालक भी दुनिया में, हमको पता ही नहीं था। अब लिखो लेंथेनॉइड आकुंचन। लेंथेनॉइड आकुंचन क्या होता है? लेंथेनॉइड आकुंचन देना मुझे बुक एक बार, चलो मेरे पास ही है। हाँ, लेंथेनॉइड आकुंचन तुमको समझाना है। लेंथेनॉइड, लेंथेनॉइड संकुचन। संकुचन भी लिखा है किस बुक में, आकुंचन भी लिखा है, ठीक है ना? तो घबराने का नहीं, संकुचन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे, ठीक है ना, अंग्रेजी में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन देखो क्या होता है। आ जाओ शुरू करते हैं फटाफट से। तुमको याद है जब हम डी ब्लॉक में ना वो लिख रहे थे 4D सीरीज या 5D था, कौन सा था? 4D था, कौन सा? 4D 4D था, 5D था? बता रहा हूँ, रुक जाओ। जब मैंने 57 के बाद सीधा 72 जंप किया था, याद आया? 5D था ना, 5D श्रेणी याद आ रहा है? ला हफ्ता वाला, थोड़ा ध्यान से समझना। देखो बताओ, ला हफ्ता वाला कौन सा था मुझे बताओ? 5D था, 4D था? 5D श्रेणी, है ना? यहीं से आपको समझना है कि क्या होता है लेंथेनॉइड संकुचन, ठीक है? देखो लेंथेनॉइड संकुचन होता क्या है तो समझना। ये लिखा हुआ है श्रेणी, कुछ और लग रहा है। ला फिर कौन था? हफ्ता, है ना? वरना, रे, ओसामा, बाकी छोड़ो, आपने पढ़ रखा है। देखो ये कितने पे था बताओ? 57 पे था, किस पे था? 57 पे होगा ना, ये 57 है। इसके बीच में से 14 एलिमेंट गायब है। कितने? यहाँ कितना आ रहा होगा? 72 पे आ रहा होगा, है ना? अब बाकी सब ठीक है। तो जब हम लेंथ देखो 5D सीरीज से जब 6 में जाते हैं तो इसके बीच में 14 एलिमेंट गायब हैं। 14 एलिमेंट, ये 14 एलिमेंट जो है वो एफ ब्लॉक के हैं। किसके हैं? एफ ब्लॉक के। जो कहाँ लिखा गया है? आवर्त सारणी में सबसे नीचे लिखा गया है, ठीक है ना? तो आवर्त सारणी में नीचे लिखा गया ना, तो वो जो है लेंथेनॉइड के बाद में आते हैं 14 के 14, तो हम उसको बोलते हैं लेंथेनॉइड। क्या बोलते हैं उनको? लेंथेनॉइड तत्व कहते हैं ना, क्योंकि लेंथेनॉइड से स्टार्ट है तो पहले तत्व के नाम पे रख दिया उसका नाम, ठीक है ना? लेंथेनॉइड जो एफ ब्लॉक के है। अब बताओ, अगर इसके बीच में 14 एलिमेंट जो हैं वो एफ के ही तो हैं, और मैंने तुम्हें भी क्या लिखवाया था? SPDF। एफ की जो वो है स्क्रीनिंग इफेक्ट कमजोर है ना, कमजोरी तो है। तो जब ये स्क्रीनिंग कर ही नहीं पाएगा, मतलब ये जो एफ के जो इलेक्ट्रॉन होंगे, जो एफ के बाद में इलेक्ट्रॉन आएंगे, उसको रोक पाएगा क्या? आकर्षण से नहीं रोक पाएगा ना। क्यों नहीं रोक पाएगा ये? क्योंकि इसकी जो परिरक्षण प्रभाव की शक्ति है वो कमजोर है। तो इससे पहले के जो इलेक्ट्रॉन है वो इसका तो रोक देगा, लेकिन जो इसके बाद में इलेक्ट्रॉन आएगा उसका नहीं रोक पाएगा। क्या क्या होने से? आकर्षण होने से। क्योंकि एफ का जो परिरक्षण होता है शक्ति वो अप्रभावी है। क्या है? तो
तो इसकी वजह से जो इसके बाद के इलेक्ट्रॉन होंगे वो आकर्षित हो जाएंगे किससे, नाभिक से। भैया उनकी भी तो इससे कम होगी। किसकी? कम होगी के बाद तो ये आएगा जो F के जब पीछे उसकी तो इससे भी F से भी कम होगी ना। हाँ तो लेकिन जो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे वो तो आकर्षित हो जाएगा ना। हमें इससे बाद वाले की जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, देखो भाई sp_d_f हो गया। अच्छा आकर्षण हो जाएगा वहाँ वो, मतलब बस ये भाई जो इसके बाद इलेक्ट्रॉन होंगे वो तो आकर्षित हो जाएगा ना। अब इसके बाद वाले के हमें नहीं देखना, हमें तो देखना है एफ के जो इलेक्ट्रॉन है वो परिरक्षण अच्छे से नहीं कर पाएगा। किसका? जो एफ के बाद वाले इलेक्ट्रॉन होंगे सारे, शक्ति कम होगी। इसकी शक्ति कम है परिरक्षण करने का, रोकने की शक्ति कम है। है ना। तो क्या आकर्षण हो जाएगा? तो जब आकर्षण हो जाएगा तो आकार घट जाएगा, ठीक है ना। संकुचित हो जाएगा मतलब छोटा हो जाएगा आकार, इसी को बोलते हैं लेंथेनॉइड आकुंचन या संकुचन, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, लिखो लेंथेनॉइड संकुचन में आप लिखोगे जब हम 5D श्रेणी से 6D श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो क्या होता है, तो एफ ब्लॉक यानी लेंथेनॉइड के 14 तत्व आते हैं। ये लिखो करते हैं तो लेंथेनॉइड के 14 तत्व लेंथेनॉइड के मत लिखो, है ना, संक्रमण तत्व के लिखना। संक्रमण तत्व के 14 तत्व आते हैं जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन F उपकोष में होते हैं। F उपकोष में होते हैं, ठीक है। अब हम यहां पे क्या बोलेंगे, अतः यहां पे लिखना चूंकि F उपकोष का परिरक्षण प्रभाव अप्रभावी होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए तत्वों का आकार, ये परमाणु होगा ना, इसलिए परमाणुओं का आकार घट जाएगा, है ना, घट जाएगा, ठीक है ना। और ये हुआ क्यों, लेंथेनॉइड, ठीक है ना। परमाणुओं के आकार में लिखो, परमाणुओं के आकार में यह कमी लेंथेनॉइड संकुचन, बहुत से बुक में ना आकुंचन भी लिखा हुआ है, आकुंचन कहलाता है। बात समझे आप लोग कि नहीं समझे? नहीं समझे भाई। आकार घट गया ना, आकार घट गया, इसी प्रोसेस को या कह लो पर की क्रिया को हम कहते हैं लेंथेनॉइड आकुंचन। परमाणुओं के आकार में यह कमी, अरे आकार में लिखो ना, आकार में यह कमी
लेंथेनॉइड संकुचन कहलाता है, या फिर आकुंचन भी कहते हैं। बहुत से बुकों में आकुंचन लिखा हुआ है, ठीक है ना, कमी लिखा है, कमी। हाँ ये घट लिखा है ना, आकार ना घट जाता है, थोड़ा लिखा है ना जल्दी में तो ऐसा हो गया, घट जाता है, ठीक है ना, पूछ लिया करो, घट जाएगा। अब ये जो आकार में घटोतरी चल रही है, कमी चल रही है, क्योंकि लेंथेनॉइड के बाद आता है ना, तो उसको लेंथेनॉइड के तत्व कहते हैं, जो उसमें आते हैं 14 एलिमेंट। एल ए से स्टार्ट होता है, हाँ डी में, डी में कहाँ आ रहा है, मतलब लेंथेनॉइड के बाद में आता है। हाँ 58 से, दिखाना मुझे बुक एक बार दिखाओ एनसीईआरटी, देखो ध्यान से, देखो इधर ध्यान से, एफ ब्लॉक की बात कही ना मैंने, तो मैं यहाँ कंफ्यूजन है, देखो ध्यान से इधर, हम तुम्हें एफ ब्लॉक के तत्व दिखाना चाहते हैं ना, तो एफ ब्लॉक सबसे लास्ट में आता रहे यार, इसमें देखो ध्यान से, दिख रहा है, देखो लेंथेनम कितने 57 पे है कि नहीं है, लेंथेनॉइड नाम दिया गया है, नाम पहला तो लेंथेनम है। देखो ये कौन है, 57 पे है ना, ये एफ ब्लॉक का तत्व है, ध्यान रखना, एफ ब्लॉक का, एफ देखो इसका, लेकिन जो इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है ना, तो डी में रखा गया है, डी में रखा गया है, लेकिन लेंथेनॉइड के बाद देखो ध्यान से, 58, 59, 60, 61, 62, इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, एफ में, कहाँ दिख रहा है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब ये सब कहाँ जा रहा है, एफ में। तो ये तुम्हारे सारे एफ ब्लॉक के तत्व हैं। और फिर तुम जैसे देखो 71 हो गया, 71, फिर 72वां कहाँ पर है, डी ब्लॉक में, 72वां कहाँ पर है, तो बाकी बीच में ये गिनो कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14, ये लुटेनियम है, लुटेशियम, तो लुटेशियम तक एफ ब्लॉक के तत्व है, उसके बाद फिर डी ब्लॉक स्टार्ट होता है। तो अब बताओ, जब इसके बाद में जो तत्व आएगा 72वां, उसका आकार घटेगा नहीं, उसका आकार घटेगा। ऐसा कहा जाता है कि जब हम आवर्त में, आवर्त सारणी पढ़ी आप लोगों ने, आवर्त सारणी 11वीं क्लास का तीसरा चैप्टर है, आवर्त सारणी में आवर्त होता है ऐसे, है ना, जब इसे यहाँ बोलते हैं लेफ्ट, यहाँ बोलते हैं राइट, जब L to R जाते हैं तो आकार में वृद्धि होती है, आकार में बढ़ती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के बीच में, मतलब पहले घटता है फिर वृद्धि होती है बाद में ना, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ और ज्यादा घटता है। तो यहाँ डी ब्लॉक तत्व जो है ना, उसमें एफ ब्लॉक हो जाते हैं बीच में 14 ये वाले, तो ये आकार घटा देते हैं उनका। तुमको तो ध्यान रखना है, लेंथेनॉइड संकुचन क्या होता है, पेपर में अगर आ गया तो आप क्या लिखोगे, जब हम 5D श्रेणी से 6D श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो उनके मध्य 14 एफ ब्लॉक के तत्व आते हैं, क्योंकि एफ ब्लॉक के अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में प्रवेश करता है, और हम जानते हैं कि एफ उपकोष की परिरक्षण प्रभाव अप्रभावी होता है, इसीलिए परमाणु का आकार घट जाता है, और परमाणु के आकार में इस कमी को लेंथेनॉइड संकुचन कहते हैं, ठीक है ना। एनसीईआरटी में इन्होंने आकुंचन भी लिखा हुआ है, किसी बुक में संकुचन लिखा हुआ है, ये रहा लिखा है ना आकुंचन, क्या लिखा हुआ है, आकुंचन। यह देखा जा सकता है कि सभी परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, ये तो छोड़ो तुम, इसमें देखो ध्यान से, ये कह रहा है इम्परफेक्ट शील्डिंग इफेक्ट, मतलब अपूर्ण परीक्षण प्रभाव, अच्छा नहीं होता ना। यहां देखो, लेंथेनम से लुटेशियम तक के तत्वों की परमाणु एवं आयनिक जो रेडियस है, उस भाई परमाणु की रेडियस यानी कि त्रिज्या, वो आकार को बताती है, जितना जितना आर क्या होगा ज्यादा, आर मतलब त्रिज्या, आकार उतना ही क्या होगा बड़ा। देखो क्या करता है तू, ये रंग बैठ करके, जब तू गलत जगह धरेगा उसको तो स्टार्ट होगा अपने आप, मतलब यार फोन लेके तो यहाँ बैठा है तो उसे बंद कर ले, साइलेंट कर लेना, तो चल यहाँ रख दे, नीचे नीचे धर रखा, यहाँ चल रहा है अपना।
कभी तेरे फोन में जय श्री राम बज जाता है, कभी कुछ बज जाता है। अल्लाह, देख क्या कह रहा है, लैंथेनॉइड तत्वों के रसायन का एक विशिष्ट क्या है, लक्षण है। अब सुनो क्या कह रहा है, इसका तृतीय संक्रमण श्रेणी, तृतीय मतलब 5D को बोलते हैं तृतीय, 3D को प्रथम, 4D को द्वितीय, 5D को तृतीय संक्रमण बोलते हैं ना, यहाँ पर 5D भी कह लो। तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्व के रसायन पर दूरगामी प्रभाव होता है। परमाणु का क्या लिखा है, रेडियस के मानों, मतलब कि धातुओं की संरचनाओं से व्युत्पन्न, उल्टा है। क्या कह रहे हैं सुनो, ये सब छोड़ दो। देखो ये कहना चाह रहा है कि आकुंचन होता है तो क्यों होता है, यहां से पढ़ो। अर्थात एक ही उपकोष में एक इलेक्ट्रॉन का दूसरे इलेक्ट्रॉन द्वारा अपूर्ण परीक्षण प्रभाव, फिर भी इसमें क्या होता है, नाभिक का आवेश बढ़ने के साथ एक डी इलेक्ट्रॉन पर दूसरे डी इलेक्ट्रॉन के परीक्षण प्रभाव की तुलना में एक एफ, देखो क्या लिखा हुआ है, डी वाले की ज्यादा अच्छी होती है ना परीक्षण, एफ वाले की, ये समझा रहा है कि डी इलेक्ट्रॉन के बीच में जो होगा परीक्षण, उसकी तुलना में एफ इलेक्ट्रॉन एक दूसरे पर परीक्षण प्रभाव कम होता है, लिखा है ना, एफ में कम होता है और डी में, जब एफ में कम होता है तो उसके जो बाद में तत्व आएंगे इलेक्ट्रॉन वो आकर्षित हो जाएंगे, है ना। ये रहा, कम होता है, क्या लिखा है, सीरीज में बढ़ते हुए नाभिकीय आवेश के कारण बढ़े हुए परमाणु संख्या के साथ साथ परमाणु के आकार में क्या होती है, अनियमित ह्रास, और नियमित ह्रास मतलब कमी होती है, ठीक है ना। तुमको ना ज्यादा इसमें इतना ध्यान नहीं रखना। लैंथेनॉइड श्रेणी के आकुंचन का संचयी प्रभाव लैंथेनॉइड आकुंचन कहलाता है, ठीक है ना, जिसके कारण तृतीय संक्रमण श्रेणी की रेडियस के मान दूसरी संक्रमण क्या लिखा हुआ है, श्रेणी के संगत तत्वों की तुलना में क्या होता है, समान होता है, अधिक होना चाहिए लेकिन समान हो जाता है, ठीक है ना। देखो जिरकोनियम का कितना है, 160 पिकोमीटर, और हॉफनियम का कितना है, इसका आकार ज्यादा होना चाहिए था इसकी तुलना में, लेकिन लैंथेनॉइड आकुंचन की वजह से इसका आकार भी इसके समान ही हो गया है। इसको होना चाहिए था इतना बड़ा, हो गया इतना ही बड़ा, क्या है, लैंथेनॉइड संकुचन या आकुंचन के कारण, ठीक है ना। तुम्हें कुछ ध्यान रखना, भेजे में नहीं घुसा, इतना तो घुस गया होगा कि जब 5D से 6 में जाएंगे तो 14 तत्व आते हैं और वो F में जाते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इतना जो बताया नहीं घुसा भेजे में, तुम मत घुसने दो, तो उसकी लैंग्वेज हार्ड है, ठीक है ना। लेकिन ये अल्टीमेटली कहना वही चाह रहा है जो हम तुम्हें समझा रहे हैं सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है ना। सब कुछ ठीक है आगे ना। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, यहाँ देखो हो गया ना हमारा। अब लोग ना, अब सुनो, इसके बाद में हम लोग डी ब्लॉक के ऊपर ना जाएंगे। जो तत्व हमारे पास होते हैं 3D 4D के, इनके आकार कैसे घटते बढ़ते हैं, पहले हमें भौतिक गुण पढ़ने हैं, फिर रासायनिक गुण पढ़ने हैं, ठीक है ना। कल से पढ़ेंगे, ठीक है ना। आज हम करते हैं इतना ही, थैंक यू।